नमस्कार, मैं अंकिता सोनी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की उप निरीक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी एक के बाद एक कड़ियां जोड़ रही है। इन कड़ियों के आधार पर एसओजी लगातार आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। अब भूपेंद्र सारंग गैंग से जुड़े ओम प्रकाश को एसओजी ने जोधपुर जेल से प्रोडक्शन पर गिरफ्तार किया है। अब एसओजी के अधिकारी उससे पूछताछ में जुटे हैं। एसओजी एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि जोधपुर जेल से जालोर निवासी ओम प्रकाश को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। अब एसओजी ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है और उसे पूछताछ की जा रही है। उससे पूछताछ के दौरान पेपर लीक मामले में कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ शुक्ल यानी गुरु पूर्णिमा के दिन आषाढ़ी तौल की वर्षों पुरानी परंपरा निभाई जाती है। इस साल भी श्रीनाथ जी मंदिर द्वारा आषाढ़ी तोलने की परंपरा का निर्वहन किया गया। श्रीनाथ जी मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर 27 तरह के धान तोले गए। तोलने के बाद निकले निष्कर्ष में इस वर्ष धान्य की पैदावार में बढ़त बताई गई है, जबकि बारिश सामान्य से अधिक यानी आषाढ़ में 5 आना, श्रावण में 4 आना, भाद्रपद में 3 आना, आसोज में 4 आना बताई गई है। साथ ही वायु पश्चिम दिशा की रहने के संकेत दिए गए हैं। इसी तरह गुड़ मनुष्य के साथ सभी धानों में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं, जबकि पशुधन व कपास में बराबर और घास में कमी के संकेत मिले हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से सवाल किया कि क्या सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति बना रही है। राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इस पर कोई नीति बनाई है या नहीं। इस बीच प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सरकार का रवैया स्पष्ट किया है। 3rd ग्रेड शिक्षकों की तबादला नीति पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गोलमाल बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 100% मूक बधिर और दिव्यांग है, उनका ट्रांसफर किया जाएगा। राजस्थान में हजारों की संख्या में शिक्षक डेपुटेशन किए गए हैं। जो बिना किसी काम के डेपुटेशन किए गए हैं उन्हें निरस्त करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि जो दिव्यांग और लंबी बीमारी से पीड़ित है उनका डेपुटेशन निरस्त नहीं किया जाएगा। लेकिन तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का तबादला नीति पर शिक्षा मंत्री ने कुछ साफ साफ नहीं बताया। तो वहीं राजस्थान में मानसून की एंट्री लोगों के लिए राहत के साथ साथ आफत भी नजर आ रही है। एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिला, तो वहीं जगह जगह जलभराव से लोगों को समस्याएं बढ़ रही हैं। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की खबरें सामने आई हैं, जिसकी चपेट में आकर लोगों की मौत हो रही है। मंगलवार सुबह ऐसी एक खबर सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र के सानवाड़ा आर न्यायवास खालसा के सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे झुलसे हुए हैं। एक बच्चे की स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है। लोगों ने बताया कि रोहिड़ा सहित आसपास के ग्रामीण हिस्सों में कई तेज तो कई हल्की बारिश हो रही है। इसी दौरान बारिश के साथ तेज आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें नयावास खालसा निवासी बच्चे अजीत पुत्र नारायण भील की मौत हो गई। जोधपुर ग्रामीण के खेड़ापा थाना क्षेत्र के पास हुआ सड़क हादसा। एक टैंकर और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। इससे टैंकर में आग लग गई, जिससे टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रविवार रात 12 बजे के बाद हुआ। जानकारी के अनुसार खेड़ापा से आगे चाटलिया गांव के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक टैंकर और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। इससे टैंकर में आग लग गई। केबिन में फंसे चालक को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और उसकी जलने से मौत हो गई।